टोटल आप लोगों के मैरिज का कॉस्ट कितना जा सकता है। गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो का रिक्वेस्ट बहुत टाइम से आ रहा था एंड फाइनली हियर इट इज़। अगर आप लोग भी मेरे जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड फिलिपिनो है और आप लोगों को यहाँ पे फिलीपींस में आने के बाद उससे शादी करना है, सो मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा एक एक करके सब चीज़ें किस तरीके से करनी है। उसके अलावा मैंने फिलीपींस वीज़ा कैसे लिया जाए उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया है, क्योंकि इस प्रोसेस को टाइम लग सकता है 1.5 से 2 महीने का। सो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि फिलीपींस वीज़ा लेके यहाँ पे आना, तो आप लोगों के पैसे बच सकते हैं। आप लोग ये सेम चीज़ सिंगापुर वीज़ा के बेस पे भी कर सकते हो, बट आप लोगों का खर्चा एक्स्ट्रा हो सकता है। क्या है ना कि आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के बाद फिर से 14 दिन बाद बाहर जाके वापस अंदर आना पड़ेगा। सो आप लोगों को अप डाउन करना पड़ सकता है। इस वीडियो के एंड में एक और चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ एंड कि टोटल आप लोगों के मैरिज का कॉस्ट कितना जा सकता है, एक एस्टिमेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग इंडिया से ही प्रिपेयर होके यहाँ पे आओ तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्या है ना कि यहाँ पे फिलीपींस में आने के बाद शादी करना बहुत ही इजी है एंड उसके लिए सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट लगता है जिसका नाम है लीगल कैपेसिटी। बट क्या है ना कि लीगल कैपेसिटी को हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर वैसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है शादी करने के लिए, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं करता है। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंडिया से यहाँ पे कैरी करने पड़ेंगे और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को लीगल कैपेसिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लीगल कैपेसिटी एक बार आप लोगों को मिल जाता है, उसके बाद आप लोगों का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सब चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इंडियन हो तो आप लोगों को इंडिया में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी फिलिपिनो गर्लफ्रेंड को कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ से लेने हैं, और फिर आप लोग जब मिलोगे तो आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं एंड फिर लीगल कैपेसिटी आप लोगों को किस तरीके से लेना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा एंड वो है बैचलरहुड सर्टिफिकेट। अब क्या है ना कि ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को इंडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। सो आप लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये प्रूफ हो कि आप लोग शादीशुदा नहीं हो, आप लोग सिंगल हो, और अगर आप लोगों ने शादी की थी तो आप लोग डाइवोर्सी हो। मतलब सिंपल सी बात है, आप लोग अगेन सिंगल हो, जिससे आप लोग यहाँ पे फिलीपींस में आने के बाद शादी कर सकते हो। तो क्या है ना कि ये डॉक्यूमेंट ईजिली नहीं बन सकता है। आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में कहाँ पे ये बैचलरहुड सर्टिफिकेट बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। इवन जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका साइन एंड स्टैम्प भी लगता है। सो बैचलरहुड सर्टिफिकेट गूगल पे एक बार सर्च करके देखना आप लोगों को कहाँ पे मिलता है। ज़्यादा करके आई थिंक सो मैं आपको सजेशन दूँ तो लॉयर्स के पास जाके आप लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। मैंने भी ट्राई किया था बट मुझे कहीं और से मिल गया था, मुंबई के अंदर। तो अगर आप लोग मुंबई से हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वो लोकेशन का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। एंड उसका कॉस्ट मुझे लगा था कुछ समवेयर अराउंड 10,000 इंडियन रुपीज़ वो टाइम पे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या फिर वो बंदा अगर नहीं बनाते रहेगा तो फिर अलग बात है। तो बैचलरहुड सर्टिफिकेट आप लोगों को एक पहला डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो लगेगा वो है पेरेंट्स कॉन्सेंट। यस, जैसे आप लोग शादी करने जाते हो तो पेरेंट्स का एक राज़ी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ही अब क्या है ना कि आप लोगों को यहाँ पे फिलीपींस में आने के पहले आप लोगों को पेरेंट्स का एक लेटर लगेगा कि उन लोगों को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग यहाँ पे आने के बाद शादी कर सकते हो। अब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मेंशन करनी है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग कोर्ट में या फिर लॉयर के पास जाओ, उनके पास एक मस्त बोलते हैं ना कि ग्रीन पेपर पे एक चीज़ लिखवा के लो, जिसको बाद में आप लोगों को नोटराइज करना पड़ेगा कि आपका नाम ये है, आप इनके लड़के हो, आपके मम्मी पापा का दोनों का नाम, और फिर इसके बाद उनको ये शादी से कोई दिक्कत नहीं है और वो लोग ये शादी से खुश है, या जो भी चीज़ है आप लोगों को ऐसा 4-5 लाइन में लिखना है। एंड फिर उसके बाद आप लोगों को लॉयर के पास से ये चीज़ नोटराइज करना है। इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, 500 से 1000 के आसपास इसका कॉस्ट होगा और एक दिन में जनरली आप लोगों को ये मिल जाएगा। जो बैचलरहुड सर्टिफिकेट है उसको मिलने के लिए 7 से 10 दिन का टाइम लग सकता है, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। जब आप लोग पेरेंट्स कॉन्सेंट बना के रेडी कर लोगे तो पीछे आपके मम्मी पापा के जो ओरिजिनल आईडी है उसको अटैच कर देना, ज़ेरॉक्स वाला डेफिनेटली। और उसके साथ साथ आप लोग एक और एक्स्ट्रा कॉपी अपने साथ कैरी करना, इन केस अगर यहाँ पे पूछा तो आप लोगों के पास एक्स्ट्रा कॉपी हो विदाउट लाइक एनीथिंग। बट आप लोगों का जो मम्मी पापा है उनका साइन वहाँ पे करवा के ले लेना। एंड डेफिनेटली जहाँ पे नोटराइज किया होगा वहाँ पर भी आपके मम्मी पापा का साइन और आपका साइन भी लगेगा।
और उसके अलावा लाइक अगर आपका भाई है या ऐसा कुछ है, सो आप लोग उसका भी साइन ले सकते हो। मतलब इन केस आपके मम्मी पापा नहीं है, एक्सपायर है, आई एम सॉरी टू से अबाउट दैट, बट लाइक आपका भाई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या फिर कोई और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो उनसे ये कंसर्न लेटर आप लोगों को लगेगा। इसके बाद आप लोगों को आपके खुद के ओरिजिनल आईडीज लगेंगे। सिंपल बात है, आधार कार्ड का जो कॉपी होगा वो मोर देन इनफ हो जाएगा। आप लोग ओरिजिनल आधार कार्ड भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। इसके अलावा चौथा एंड लास्ट डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो लगेगा वो है आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। अब में भी हो सकता है कि अगर आप लोग सैलराइज्ड हो तो आप लोगों को अपने ऑफिस से ये मिल जाएगा कि आप लोग यहाँ पे फिलीपींस में आ रहे हो, शादी करने के लिए आ रहे हो, या फिर जो टाइम पास जो आप घूमने के लिए आ रहे हो, वो आप लोग एक बार लेटर ले लेना। सो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप लोगों का बिजनेस है तो आप लोग खुद का बॉन्ड पेपर पे एक ये डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन बना सकते हो कि आप लोगों का एक पर्टिकुलर बिजनेस है, आप लोग फिलीपींस जा रहे हो, आप लोग किसी फिलिपिनो से प्यार करते हो, उससे आप लोग शादी करने वाले हो। सो डेफिनेटली एक ऐसा छोटा मोटा चीज़ आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो जो कि एक प्रूफ हो कि आप लोगों का लाइक जो इनकम है वो जनरेट हो रहा है किसी एक तरीके से। सो आप लोगों को ये चीज़ प्रूफ करना है। उसके अलावा कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को लगेंगे वो ये है कि पहला आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट। डेफिनेटली बैचलरहुड सर्टिफिकेट के लिए भी आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। जब आप लोग पेरेंट्स कॉन्सेंट बनाने जाओगे तभी भी आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके अलावा जब आप लोग यहाँ पे फिलीपींस में आओगे और यहाँ पे इंडियन एम्बेसी में जाओगे तभी भी आप लोगों को अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। तो उसके एक्स्ट्रा कॉपीज़ बना के रखना, 4-5 कॉपीज़ एक्स्ट्रा रखना, ताकि इन केस अगर कुछ आगे पीछे हुआ तो आप लोगों के पास वो हो। इसके अलावा आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा चीज़ लगेगा, वो है आप लोगों का पासपोर्ट। तो पासपोर्ट का जो कॉपी है उसको भी आप लोग स्कैन करके ज़ेरॉक्स कॉपीज़ अपने पास रखना। जब तक आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया में रेडी कर रहे हो तब तक आप लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहला उसको जो डॉक्यूमेंट रेडी करना है वो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट। सो बर्थ सर्टिफिकेट NSO द्वारा जारी किया होना चाहिए और वो DFA द्वारा अटेस्टेड करवा लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो ये पहला डॉक्यूमेंट आपकी गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए बोल देना। जनरली उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा ही, बट सिर्फ उसको जो है वो DFA द्वारा अटेस्टेड करवाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो उसको लगेगा वो है उसका पेरेंट का कंसेंट। अब मे बी अगेन सेम चीज़ है कि उसके पेरेंट्स अलाइव है, सो उसके पेरेंट्स ये लिख के दे रहे हैं कि उनको ये शादी से कोई दिक्कत नहीं है। सेम जो आप लिखवाने वाले हो वो सेम यहाँ से वो लिखवा के लेगी। या फिर अगर उसकी जो लाइक उसके मम्मी पापा नहीं है और उसके भाई या उसकी बहन या वो जिसके भी पास रह रही है वो लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है ये शादी से, तो वैसा चीज़ आप लोग ये लिखवा के ले लेना और वो पेरेंट कंसेंट एज ए इंक्लूड हो जाएगा। उसको भी आप लोगों को DFA के द्वारा अटेस्टेड करवा लेना है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा लगेगा डॉक्यूमेंट वो है सिनोमार। तो सिनोमार का मतलब है कि उसका मैरिज कहीं पे भी हुआ नहीं है या फिर वो कहीं पे शादीशुदा नहीं है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है जिसको यहाँ पे फिलीपींस में बोला जाता है सिनोमार। तो आप लोग उसको बोल देना कि सिनोमार एक डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें। उसके साथ साथ सिनोमार को जो DFA से अटेस्टेड करवा के ले लेना। और जितना भी मैं यहाँ पे अटेस्टेड का बात कर रहा हूँ और जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अरेंज करने वाले हो उसमें एक मिनिमम कॉस्ट लगेगा, जो शायद से आप लोगों को में भी हो सकता है कि पे करना पड़े अपनी गर्लफ्रेंड को, या फिर अगर उसके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट ये जो कॉस्ट है वो समवेयर अराउंड 3000 से लेके 5000 पैसों के बीच में जाता है जब मैंने करवाया था। अब में भी हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा हो। ये डॉक्यूमेंट पहले अरेंज करवा के रख लेना, क्योंकि क्या है ना कि अगर वैसा नहीं किया तो आप लोगों को सब डॉक्यूमेंट्स इमरजेंसी में बनवाने पड़ेंगे। सो जिसको यहाँ पे बोला जाता है रनर यानी कि अगर एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नॉर्मली 3 दिन का प्रोसेस लगता है, सो वही रनर आप लोगों को 1 दिन में डॉक्यूमेंट दे देता है। बट रनर का डेफिनेटली एक्स्ट्रा पे होता है। सो मे भी हो सकता है कि एक डॉक्यूमेंट के लिए 1000 पैसों हो, तो पहले से अगर आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी करवा के रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा चौथा डॉक्यूमेंट जो लगने वाला है वो है एफिडेविट ऑफ सिंगलनेस। आपकी गर्लफ्रेंड को बोलना, वो समझ जाएगी, वो बना के रखेगी। यहाँ पे फिलीपींस में सब चीज़ों की सुविधा है और साथ में उसको भी अटेस्टेड बाय DFA करवा के रख लेना। मतलब सिंपल चीज़ है, पहले सारे डॉक्यूमेंट बना के ले लो, फिर एक बार DFA के ऑफिस में जाओ, वहाँ से अटेस्टेड करवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड हाँ, उसके अलावा कुछ लाइक उसके पेरेंट्स के ओरिजिनल IDs लगेंगे, उसके ओरिजिनल IDs लगेंगे और साथ में ज़ेरॉक्स कॉपीज़ भी आप लोग करवा के रखना, ताकि जब आप लोग मनीला में हो
मतलब इन केस में भी हो सकता है कि आप जब लैंड करोगे तो मनीला में, बट आपकी गर्लफ्रेंड कहीं और पे रह रही है, तो इंडियन एम्बेसी सिर्फ मनीला में है, सो उसको भी मनीला में आना पड़ेगा, आपको भी मनीला में रहना पड़ेगा और कुछ दिन के लिए आप लोगों को साथ में टाइम बिताना पड़ेगा जब तक आप लोगों को अपना लीगल कैपेसिटी नहीं मिलता है। सो अगर इन केस एक दो डॉक्यूमेंट का ऊपर नीचे हुआ तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, उसके घर पे जाओ वापस रिटर्न आओ, तो ये जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकता है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर पहले से ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे सो आप लोगों के लिए एक हेल्प हो जाएगा। आप लोग जस्ट यहाँ पे पहुँचोगे, आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए और फिर उसके बाद आप लोगों को दोनों को मिलके कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे ताकि आप लोग साथ में जाके इंडियन एम्बेसी मनीला के अंदर जो है उसके अंदर आप लोग लीगल कैपेसिटी के लिए फाइल कर पाओ। लीगल कैपेसिटी को यहाँ पे जैसे मतलब आज मैंने अप्लाई किया, आज 1 तारीख है तो 4 तारीख मतलब 3 दिन बाद आप लोगों को वो चीज़ मिल जाएगी। लीगल कैपेसिटी एक सर्टिफिकेट होता है और फिर उसके बेस पे आप लोग शादी कर सकते हो। बट अभी जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दोनों को साथ में बनाने हैं यहाँ पे फिलीपींस में, मैं वो चीज़ शेयर करता हूँ। तो जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को बनाने हैं उसमें से पहला डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा वो है आपका सिनोमार, जो एनएसओ द्वारा जारी किया जाएगा। तो एनएसओ में आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा एंड वो लोग आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसका नाम है सिनोमार। तो सिनोमार बेसिकली ये प्रूव करेगा कि आप लोगों ने यहाँ पे फिलीपींस में आने के बाद मतलब किसी और फिलिपिनो से इसके पहले शादी नहीं किया था, आप लोग डाइवोर्सी तो नहीं हो, ऐसा सब चीज़ वो चेक करेगा। इस डॉक्यूमेंट को जनरली टाइम लगता है 1 दिन का, तो आप लोगों को दूसरे दिन पे ही ये मिल सकता है। बट इन केस अगर कुछ सिनारियों में ऐसा हो सकता है कि छुट्टियाँ चल रही है तो ऐसा 2-3 दिन का टाइम भी लग सकता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आप लोगों को अपना एक सिनोमार बनवाना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद आप लोगों को दोनों को मिलके एक जॉइंट एफिडेविट बनाना पड़ेगा। जॉइंट एफिडेविट में क्या क्या लिखा होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पहला चीज़ तो आपका नाम, आप लोगों का क्या रिलेशन है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, कितना टाइम से आप लोग साथ में हो, शादी के बाद आप लोगों का क्या प्लान है, आप लोग यहाँ पे रहने वाले हो, इंडिया में जाने वाले हो, बिजनेस आप लोगों का है तो वो वहाँ पे हेल्प करने वाली है, या फिर आप लोग अगर यहाँ पे रहने वाले हो तो आप लोगों का क्या प्लान है जो बिजनेस करने का या फिर जॉब करने का या जो भी चीज़ है। तो जनरली वो एफिडेविट 3 से 4 पेज का रहेगा। आई थिंक सो। बाहर बहुत ही ज़ोरों का बारिश चल रहा है तो शायद से आप लोगों को उसका आवाज़ आते रहेगा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अभी कुछ टाइफून साइक्लोन चल रहा है जिसकी वजह से बारिश रुक नहीं रहा 3 दिन से। तो जो मैं आप लोगों को चीज़ बोल रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों को एक जॉइंट एफिडेविट बनाना पड़ेगा। जॉइंट एफिडेविट की सारी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी और उसको भी डीएफए के द्वारा आप लोगों को अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, जिससे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट बन जाता है। फिर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इंडियन एम्बेसी में जाना है जो मकाती में है, और जो आई थिंक सो सुबह 10 बजे के आसपास खुल जाता है। उसका लेटेस्ट टाइम शायद से आप लोगों को गूगल पे दिखता रहेगा, गूगल मैप पे। तो उसके आसपास में अगर आप लोग होटल बुक करोगे तो काफ़ी अच्छा है। मैंने जो होटल बुक किया था उसका नाम है होम टाउन होटल, आप लोग सर्च कर लेना, मकाती के अंदर है और वहाँ से बस वॉकेबल डिस्टेंस है। तो मैं लगभग 10 मिनट के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसके अंदर चला गया था, और वहाँ पे आप लोगों को एज अ कपल जाना है, सिंगल मत जाना, कपल जाना। और क्या है चीज़ है, एक और आपको बताता हूँ कि जब आप लोग वहाँ पे विजिट करोगे तो एज अ इंडियन आप लोगों को कोई एंट्री फ़ी नहीं देना है। फिलिपिनो को मतलब आपकी गर्लफ्रेंड को एंट्री फ़ी देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी वो लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लेते हैं। आप लोग चल के भी जा सकते हो और उनके जो कैब या जो उनका वैन है उसके अंदर भी जा सकते हो, क्योंकि वो एक रेसिडेंशियल प्लेस है। तो आप लोग जो आप लोगों के हिसाब से जैसे जाना वैसे जा सकते हो। बट अगर आप लोग कार से जाओगे तो बहुत घुमा के लेके जाएगा और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट आप लोग चल के भी जा सकते हो ईजिली, तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। और फिर जब आप लोग वहाँ पर जाओगे तो नंबर लगाना, आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करना, और लीगल कैपेसिटी के लिए आप लोग अप्लाई करना। लीगल कैपेसिटी आप लोगों को 3 दिन बाद मिल जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बोला। इसके बाद आप लोगों के पास जैसे मतलब आप लोगों को अपना लीगल कैपेसिटी मिल जाता है, इसके बाद आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस है। तो पहला जो है वो आप लोग लाइक मैरिज हॉल में जाके या फिर हॉल ऑफ जस्टिस के वहाँ पे जाके आप लोग शादी कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को कोई भी कन्वर्जन का या कुछ भी तरीके का ज़रूरत नहीं है। बस उसके पहले आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, वो लोग आप लोगों का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हो। इसमें अंदर भी बहुत सारे जुगाड़ है, रनर बिनर का चीज़, वो आप लोगों की गर्लफ्रेंड को पता होगा। अगर उसने सही तरीके से जुगाड़ किया तो बहुत ही जल्दी बहुत ही जल्दी आप लोगों का जो है वो मैरिज जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। अगर नहीं किया तो आप लोगों को शायद से 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग्स लाइक जो हॉल ऑफ जस्टिस या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं जज, वो कभी फ्री है उसके हिसाब से। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को अपने हिसाब से एक्स्ट्रा सजेशन दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा,
जो दूसरा वे है वो ये है कि आप लोग लाइक चर्च में जाके भी शादी कर सकते हो। बट यहाँ पे कैसे है कि कुछ जगह पे जो चर्च वेडिंग के पहले आप लोगों को लाइक एज अ कैथोलिक कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगेन चर्च में अगर आप लोग शादी करने जाओगे तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। एंड लाइक डेफिनेटली आप लोगों को जो चर्च का फ़ी है, डेकोरेशन का फ़ी है, फिर आप लोगों का कॉस्ट्यूम होगा, वो सब चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। जो आप लोग लाइक कोर्ट में जाके शादी करोगे वो बहुत ही सस्ते में हो जाएगी, 10 to 15,000 पैसों के अंदर ही। और उसके बाद बाकी आप लोगों को पार्टी देना है नहीं देना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये सब चीज़ों का कितना कॉस्ट जा सकता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो पहला चीज़, फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे आते हो एज अ फिलीपींस वीज़ा के बेस पे। तो फिलीपींस वीज़ा के बेस पे आप लोगों को बस एक लाइक नॉर्मल एक एक्सटेंशन लगेगा 1 मंथ या 2 मंथ का, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप लोगों को कितना टाइम अपनी जो गर्लफ्रेंड या फ्यूचर वाइफ है उसके साथ रहना है। जनरली मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 मंथ के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देना। और नॉर्मली आप लोग जो यहाँ पे आओगे तो आपका काम जो है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा, मतलब 1.5 महीने के अंदर आपका शादी यहाँ पे हो सकता है। दूसरा चीज़, अगर आप लोग यहाँ पे आओगे फॉर एग्जांपल लाइक सिंगापुर वीज़ा के बेस पे तो आप लोगों का खर्चा ज़्यादा होगा। तो पहला जो है वो खर्चा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। टोटल यहाँ पे आने का, शादी करने का, सब चीज़ का, इंडियन डॉक्यूमेंट्स जो है अरेंज करने का, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने का, तो समवेयर अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपया आप लोगों का जा सकता है, इंक्लूडिंग फ्लाइट्स। और अगर आप लोग शायद से होटल में रहने वाले हो, एवरेज होटल, नॉट 5 स्टार होटल का मैं बात कर रहा हूँ, सो आप लोगों का 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा जा सकता है। अभी डिपेंड करता है शायद से करेंसी कन्वर्जन के ऊपर कि अगर पैसों का प्राइस थोड़ा ज़्यादा हुआ तो शायद से 2.25 लाख तक भी खींच सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये मैरिज अगर आप लोग करने वाले हो हॉल ऑफ जस्टिस या फिर कोर्ट के अंदर, अगर चर्च में करोगे तो उसका लाइक 1-1.5 लाख जो भी होगा वो पैसों के अंदर, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले। बट अभी दूसरा वे है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल सिंगापुर वीज़ा के बेस पे आप लोग यहाँ पे आते हो तो 14 डेज़ के लिए आप लोग रह सकते हो, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा सिंगापुर, फिर वापस रिटर्न आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो सिंगापुर में आप लोग 1 रात रुक के यहाँ पे आ सकते हो फिर से, तो उसका कॉस्ट लाइक एडअप होते जाएगा। अगर आप लोग यहाँ का सबसे सस्ता फ्लाइट भी यूज़ करते हो जिसका नाम है सिबू पैसिफिक, और सिर्फ आप लोग सिंगापुर जाके रिटर्न आते हो 1 नाइट, तभी भी आप लोगों का कॉस्ट लाइक 1 ट्रिप का समवेयर अराउंड 15 to 20,000 जाएगा, राउंड ट्रिप फ्लाइट, फिर वहाँ पे 1 रात रहने का, खाने का, पीने का, जो भी चीज़ है। अगर आप अकेले जा रहे हो, अगर आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओगे तो अगेन वो कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और सिंगापुर वीज़ा के बेस पे अगर आप लोग यहाँ पे आओगे, जाओगे, ऐसा करोगे तो सिंपल सी बात है, आप लोगों का कॉस्ट 3 लाख तक जा सकता है। और अगर आप लोग गर्लफ्रेंड के साथ जाओगे, वापस सिंगापुर रिटर्न आओगे तो शायद से वो 3.5 लाख तक भी जा सकता है। तो ये जो है वो मैरिज कॉस्ट था और सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर आप लोगों को मैंने किसी भी तरीके से हेल्प किया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिसकी वजह से मुझे हेल्प हो जाए। और मैं यहाँ पे फिलीपींस में हूँ, तो अगर कभी आप लोग इसके मेरे एरिया के आसपास आओगे सो डेफिनेटली वी विल मीट अप, या फिर कभी मैं आप लोगों के एरिया के आसपास आऊँगा तो वी विल मीट अप। And that's it for the video. So guys, bye bye and congratulations or good luck for your marriage.